नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2024 के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 2 और आपका प्रैक्टिस सेट 1 आपका हमने कल करवाया था 23 तारीख को और आज है आपकी 24 तारीख। तो आज हम लेकर आए हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैं आपको बता दूं हमारा बैच कौन सा है, तो बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। संगम 2 बैच है, संगम बैच इसका नाम है। और हमारे इसमें क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, तो आप कहेंगे 10 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं बच्चों। चलिए हम और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आइए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एडवांस का क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। इसका परिमाप दे रखा है 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं इसकी हमें करना कैसे। आइए इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 3a = 36√3 होता है। तो हम 3 से काटेंगे, इसका ये परिमाप है। आपसे कोई पूछे क्या है, तो आप कहेंगे परिमाप। ये परिमाप का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। चलिए तो 3 से काटेंगे 12 बार, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, भुजा कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 12√3 आपकी भुजा आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे ऊंचाई का पूछा है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे h बराबर √3/2 ए होता है। तो हम इसे रखेंगे √3/2, ए की जगह रखेंगे आप 12√3। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 2 से 12 काटेंगे 6 बार, तो आपका आएगा 3√3 इंटू √3 आएगा। तो ये जो 6 इंटू √3 और √3 आपका 3 हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आइए आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपको दे नल के एक टैंक को 8 घंटे में भरता है। यदि मैं एक के टैंक है जो 8 घंटे में भर सकता है। एल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। समान एल का टैंक है जो 20 घंटे में भरता है। ठीक है बच्चों। चलिए के तथा एल दोनों मिलकर समान टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए तो दोनों से भरवाना है, तो 20 और 8 का एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम लिखना होता है। तो आप कितना बताएंगे, 80 आप इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 को काटेंगे 80 को 10 बार और 20 से काटेंगे 80 को, तो आप कहेंगे 4 बार। ठीक है बच्चों। चलिए अब दोनों से हमें भरवाना है, के प्लस एल से हमें भरवाना है 80। ये कुल कार्य हो जाता है अपॉन, और ये 14 हो जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए 10 + 4, तो हम करेंगे 80/14। 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 7 बार। ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। आइए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए 6 दिन में पूरा करता है एक कार्य को, और बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी समान कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कितने समान कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है आपको। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 24। 6 से काटेंगे 4 बार और 8 से काटेंगे 24 को 3 बार। हमें करवाना किससे, तो आप कहेंगे ए प्लस बी से। कुल काम अपॉन 4 3 7, आपका दिन आ जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। आइए आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। 40% और 20% की दो क्रमागत छूटे एकल छूटे समतुल्य होगी। हमें दोनों, मान लो कोई वस्तु है उस पर हमें 40% और 20% छूट दे रखी है, तो हमारा समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो आप कहेंगे कैसे निकालना हमें इसे। आइए हम इसे निकालेंगे कैसे।
तो आपको 100 कोई हमारा मान लो वैल्यू है, उस पर हमें 40% छूट देनी है, तो ये कितने की हुई, तो आप कहेंगे 60 की हुई। अब हमें 60 पर 20% छूट और देनी है। यदि हम 60 पर 20% छूट और देंगे तो हमारा कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो 8 छिंग 48। ठीक है बच्चों, चलिए ये 48 की हमने वस्तु खरीदी, 100 रुपये की वस्तु 48 में खरीदी, तो कितने की छूट मिली, तो आप क्या कह रहे होंगे, 52 की छूट मिली हमें। कितने से, तो आप कहेंगे 100 से इंटू 100, 100 से 100 गया, तो आप कितना कह सकते, समतुल्य बट्टा कितना आया, तो आप कहेंगे 52% आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। आइए, आपको हमारा 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेचता है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपये है। उसे एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। 2 वस्तुएं बेचता है, चलिए एक क्या, और उसका प्रत्येक का मूल्य कितना है, 9180 है। चलिए मान लो कोई 9180 रुपये की वस्तु है, एक पर उसे लाभ होता है 108/100। ठीक है प्यारे बच्चों, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से 5 गया। इसे हम काटेंगे अब। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका जो दे रखा है, इसमें 2 वस्तुएं बेचता है, ना कि ये 108 आएगा। तो इसे हम करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। ये हमें बेचता है, ये हमें खरीदनी नहीं है, इसमें हमें करना होगा 108% की जो वैल्यू है, वे दे रखे 9180। तो हम इसे काटेंगे, तो आपकी 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये 85 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 8500। CP कितना होगा, 8500 होगा। अब दूसरे पर हमें 15% की हानि होती है, तो आप हम करेंगे कैसे, 100 माइनस 15% की हानि होती है, तो 85% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9180। इसे हम काटेंगे, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 108 आएगी। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 10,800 इसका CP आ जाएगा। CP टोटल कितना CP होगा, तो आप कहेंगे 10,800 प्लस 8500। ठीक बच्चों, चलिए तो आप करेंगे 10,85 और 8500 इसमें हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 19,300 इसका CP आ जाएगा। माइनस, और उसका जो इतने में बेची, मतलब SP इतने में आई, तो CP कितना है, तो आप कहेंगे 9180 इंटू 2, 0 8 दूनी 16, 1 3 9 दूनी 18,360। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये इसका जो CP हुआ, कॉस्ट प्राइस जो हो 19,300 हुआ, और ये SP कितना हो, इसे बेची कितने, तो आप कहेंगे 18,360 में। तो कितने की हानि हो रही है रुपये में, तो आप कहेंगे 940 रुपये की हानि। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। आइए, हमारा छठा क्वेश्चन है, यदि 782 के अनुपात 782 को इस अनुपात में बांटना है, तो पहला हिस्सा कितना होगा। तो ये आपका 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसका रेशो कितना आया, तो आप कहेंगे 6। इसका कितना आया, तो आप कहेंगे 8, और इसका कितना आया, तो आप कहेंगे 9। अब इसे हम बांटना है, 782 को बांटना है, 8 6 14 और 6 22, 22 को 782, एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 22 या
66, 122 बचा, 22 66। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका प्यारे बच्चों 23 आएगा, एक भाग की वैल्यू 23, एक भाग बराबर आपका आएगा 34। तो हमें निकालना क्या है, पहला हिस्सा निकालना है। पहला हिस्सा निकालना है तो आपको 34 इंटू 6, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 3 18 और 2 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 204, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आइए हम 5 क्रमागत, आपको 5 दे रखा है तो आप ऐसे करेंगे 3 4 5। तो औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा बीच वाला 17। विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 19, और अगली कितनी होगी तो आप कहेंगे 21। हमसे सबसे 17 से कम 15, तो 15 से सबसे छोटी पूछी थे, छोटी पूछता तो 13 बताते, और बड़ी पूछी है तो 21 बताएंगे। तो आपसे पूछी क्या है, बड़ी पूछी है, तो आप 21 आंसर लगा देंगे, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 8वें क्वेश्चन पर आइए। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान हमें बताना होगा। पहले आपको ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, कितनी संख्या, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं, तो उनका औसत कितना है, तो आप कहेंगे 35। आप निकालेंगे कैसे, 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x। ठीक है बच्चों, इजिकल टू 38। क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप निकालेंगे किस, इनका योग निकालेंगे, 9 और 5 14, 15 6 21 और 7 28, हासिल 2, 5 3 8 4 12 4 16 और 2 18, 188 प्लस x, 8 6 48 4 22, 228 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 188 को माइनस कर देंगे, 0 4 40 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 40। तो आपको यही आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। आइए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है 4/25 8/35 और 22/40 का में से पूछा हुआ है आपसे HCF। यदि हमसे HCF पूछता है तो हम क्या करेंगे, HCF अपॉन LCM निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 4/25 8/35 22/40। तो हमें इस हर का LCM निकालना होगा, तो निकालेंगे कैसे, 25 35 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से 5 पंजे, 5 सत्ते 5 अट्ठे। तो आप निकालेंगे 8 पंजे 40, 7 चौक 28, 280 पंजे आप निकाल लेंगे, 0 8 पंजे 40 4 1400। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1400 बटे में आएगा आपका 1400, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो आपका यही आंसर आपका हो जाएगा 2/4 1400। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपसे, अब इसको भी आप काट सकते हो 1/700। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 10वें क्वेश्चन पर आइए। आपसे पूछा है वह छोटे से छोटा वर्ग कौन सा होगा जो 6 और 12 से विभाजित होता है। आपको पहले वर्ग निकालना है, तो वर्ग हम देखेंगे इसमें 144 भी वर्ग है, 36 भी वर्ग है, 196 वर्ग है, 108 वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन को यहीं कट कर देंगे। ये 12 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है। तो आपसे पूछे 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तो आप निकालेंगे 12 होता है, और 12 से वह संख्या जो
सबसे छोटा वर्ग हो तो आप कहेंगे 36। ये वर्ग भी है और छोटा है तो ये 3 बार कट जाएगा, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।